Science science, history and evolution. अंकल एस्टो, मैंने आपके लिए सूप बनाया। माय फेवरेट सूप। हाँ। Oh my God! डाकू, बदतमीज। हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और ये एक ऐसा शो है जो आपके सेंसेस को स्टिम्युलेट कर देगा और आपको बना देगा छोटा आइंस्टाइन माइनस हिज वियर्ड हेड। हम आपको पहले से भी बना देंगे स्मार्ट, लेकिन कोई प्रोटीन शेक पिलाकर या फिर जादू की छड़ी घुमाकर नहीं, बल्कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस और रीजनिंग से। मेरे पास इतना कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, क्या बताऊं। Oh my God! अंकल आई एम रियली वेरी। Don't talk to me. Don't talk to me. तुम्हारे कर्तव्य ना मेरी आंख फोड़ देते आज। अंकल आई एम सॉरी, वो मेरे मैग्नेट्स मजाक कर रहे थे। मैं बहुत गुस्सा हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज डोंट टॉक। अरे तुम सब भी सॉरी बोलो ना। Sorry, Uncle H2O. देखिए वो भी इतना प्यार से सॉरी बोल रहे हैं, आपको मान जाओ ना प्लीज। ठीक है, बच्चे सॉरी बोल रहे हैं इसलिए मैं तुमको माफ करता हूँ। ओके? ओह थैंक यू किड्स। तो क्या आप लोग तैयार हैं फॉर द ब्रेन पुडिंग, जो कि मिलता है सिर्फ ब्रेन कैफे पर? ओके तो क्या होता है जब आपको कुछ अच्छा लगता है? हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके और क्या होता है जब आपको कुछ नहीं अच्छा लगता? हम लोग उससे दूर भागते हैं। तो फिर आप में और मैग्नेट्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अट्रैक्शन और रिपल्शन आप दोनों में कॉमन है, लेकिन ये क्वालिटीज मैग्नेट्स को कैसे स्पेशल बनाती है और आपको अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट करती है, वील फाइंड आउट सून। अब हम लेंगे 5 मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अब हम सबसे बड़े मैग्नेट को यहां पर प्लेस करेंगे। अब जो बड़ा होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे स्ट्रांग होता है, और वो भी हमारी तरह इसी मैग्नेट की तरह औरों के मूवमेंट्स को कंट्रोल करना चाहता है। अब अगर मैं ये डोनट मैग्नेट को इसके ऊपर प्लेस कर दूं, तब देखिए क्या होता है। अरे वाह! ये तो आपस में अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर हम मैग्नेट को ऐसे रखते हैं, उसका नॉर्थ ऊपर पॉइंट करें, तो वो दूसरे मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब ऊपर वाले मैग्नेट को उल्टा किया जाता है, तब उसका नॉर्थ नीचे वाले मैग्नेट के नॉर्थ से टकराता है और इनमें रिपल्शन होता है। और अब देखिए अगर मैं इस मैग्नेट को उल्टा कर दूं, तो ये चिपक जाता है। अरे वाह! You know why? Because unlike us, where the birds of the same feather flock together, magnets में उल्टा होता है। Opposite एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। शायद वो भी कहते होंगे एक दूसरे को कि एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, पर कोई बोले उनको, अरे भाई एक जंगल में एक शेर और एक शेरनी तो रह ही सकते हैं ना। अब बट क्योंकि ये दोनों मैग्नेट्स शेयर हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, इनका रिपल्सिव क्वालिटी इन्हें पास आने नहीं देता, इसलिए सेकंड मैग्नेट त्रिशंकु की तरह मिड एयर में सस्पेंडेड है। अब अगर मैं ये त्रिशंकु को यहां से हटा दूं
और बाकी के 3 मैग्नेट्स को यहाँ पर प्लेस कर दूं तो देखिए क्या होता है। और अगर मैं इन 3 मैग्नेट्स को इस तरीके से पुश करूंगा तो ये देखिए क्या होता है। जो बड़ा मैग्नेट है दूसरे मैग्नेट्स को आगे की तरफ फेंकता है। आप लोगों में से किसी को ट्राई करना है? आ जाइए। ओहो, स्पीड तो देखो। स्मार्ट बॉय। कम ट्राई। What's happening? ये मैग्नेट ये दोनों मैग्नेट को पुश कर रहा है। Exactly. ये दोनों मैग्नेट्स इस दोनों मैग्नेट्स को पुश कर रहे हैं। Thank you so much. Go back to your seat. यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का किस्सा यही खत्म नहीं होता। That's because हर मैग्नेट को मेरी गो राउंड पे खेलना पसंद नहीं है। कुछ मैग्नेट्स एथलीट्स की तरह होते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। उन मैग्नेट्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले आई वांट टू सी हाउ हाई यू ऑल कैन जंप। कैन यू ऑल शो मी? How high? More high. Okay. बस। ये जस्ट फन एक्सरसाइज थी ये जानने के लिए, क्योंकि आप में भी मैग्नेट्स की एक और क्वालिटी है। अब हमारे पास हैं 2 मैग्नेट्स। ये है एक डोनट मैग्नेट। ये डोनट मैग्नेट है? हाँ। डोनट मैग्नेट? हाँ। देखो बच्चों, ये डोनट मैग्नेट है, लेकिन कभी भी जिंदगी में लाइफ में डोनट को और डोनट मैग्नेट को कंफ्यूज मत करना। Do not eat donut magnet. Eat only donuts, sir. ओके, तो ये एक डोनट मैग्नेट है और ये एक सिलिंड्रिकल मैग्नेट है। अब हम क्या करेंगे, इस डोनट मैग्नेट के अंदर अगर मैं सिलिंड्रिकल मैग्नेट को इस तरीके से डालूंगा तब देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, ये तो मेंढक की तरह उछल के बाहर आ गया। और अब मैं इसे अगर इस तरीके से प्लेस कर दूं तो ये डोनट मैग्नेट के अंदर पूरी तरीके से चला गया। वाह। चलो मैं ये तो समझ गया कि मैग्नेट्स का असली प्रिंसिपल जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन है, लेकिन भतीजे क्या हम इनकी पावर्स को मेजर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। जब 2 मैग्नेट्स के सेम पोल्स एक दूसरे को फेस करते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जब ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस करते हैं तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनका स्ट्रेंथ डिटरमाइन करता है हमारा ये apparatus। ये है हमारा apparatus। इसमें एक डिजिटल वेइंग स्केल है और साथ में हमने यहाँ पे 2 मैग्नेट्स प्लेस कर दिए हैं जो कि सेम पोल्स हैं और एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे दबाकर पहले ये वेइंग स्केल स्टार्ट कर देंगे। अब ये वेइंग स्केल हमारा स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर दबाऊंगा तो वेइंग स्केल पे एक नंबर आएगा जिससे हमें इसका मेजरमेंट पता लगेगा। ये देखिए, जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूँ इसका वजन बढ़ता चला जा रहा है। अब मेरे पास कुछ पेपर शीट्स हैं, ये देखिए, इससे ये पता लगेगा इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में कितना गैप है। अब आप देख सकते हैं कि ये पेपर इन दोनों के बीच में फ्रीली मूव कर रहा है। अब जैसे ही इस पर पूरा वजन पड़ गया, पेपर मूव करना बंद कर दिया। इसका मतलब मेरा बॉडी वेट अभी यहाँ पर काम में आ रहा है। तो जहाँ तक बॉडी वेट यूज हो रहा है उससे आपको पता लगेगा कि इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है। अब हम ये 2 मैग्नेट्स का अट्रैक्शन डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। तो सबसे पहले मैं इस वेइंग स्केल को यहाँ से निकाल दूं। क्या कमाल किया तुमने भतीजे। थैंक यू। अब हम इन 2 मैग्नेट्स के साथ इनका अट्रैक्शन मेजर करेंगे। अब हमारे पास सेम apparatus है। हमने यहाँ पे 2 मैग्नेट्स प्लेस कर दिए हैं और इनके दोनों ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और उसके साथ हमने ये स्प्रिंग बैलेंस अटैच किया हुआ है। मैं इसका पावर ऑन कर देता हूँ और इसके साथ एक हुक लगाया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, इस हुक को यहाँ पर अटैच कर देंगे। अंकल, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत होगी, क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? मैं? हाँ। ओके। साइंस के लिए एनीथिंग ना? लेकिन मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ भी नहीं होगा, आपको टेंशन मत लीजिए। आपको सिर्फ यहाँ पर पैर रखना है। अपना राइट फुट यहाँ पर रख दीजिए। जी हाँ। अब हम क्या करेंगे, इसे खींचने की कोशिश करेंगे। जितनी जोर से खींचेंगे इसकी जो मेजरमेंट है स्प्रिंग बैलेंस के अंदर हमको क्लियरली दिखाई देगी। अब हम इसे खींचना शुरू करते हैं। बहुत स्ट्रेंथ लगने वाली है इसमें। इसका किलोज बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब हमें अट्रैक्शन फोर्स समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा है। 20, 21, 22, 22। दैट मींस 22 to 23 किलोज इसका अट्रैक्शन फोर्स मेजरमेंट है। वेरी गुड, लवली। काश मेरे पास भी कोई ऐसा apparatus होता जिससे मैं अपने दोस्तों की दोस्ती और दुश्मनों की दुश्मनी नाप सकता।
नाराज क्यों होते हो भतीजे? तुम भी तो मेरे चलते फिरते मैग्नेट हो ना। कभी प्यार करते हो, कभी गुस्सा, कभी अट्रैक्शन, कभी रिपल्शन। मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें बचपन में खिलाया पिलाया और अपनी बाहों में झूला भी झुलाया। या आई हर्ड दैट। एक मिनट, झूले से याद आया, बचपन में मैं खेल खेला करता था। I'll show you how। अब हमारे पास है एक पेंडुलम मैग्नेट, एक कॉइल और एक बैटरी। अब एक काम करते हैं, इस कॉइल के एक एंड को इस बैटरी से इस तरीके से अटैच करते हैं और पहले चेक करते हैं कि इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेंडुलम इस तरीके से हिल रहा है और कॉइल को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉइल में कनेक्शन जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों एंड्स को इस तरीके से जोड़ देते हैं। अब हम मैग्नेट्स को कॉइल से टच करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मैग्नेट कॉइल को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम इस कॉइल को इस बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और जब हम इस मैग्नेट को इससे टच करते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर जाता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। समझे? और इसी थियरी से इंस्पायर होकर वर्ल्ड का सबसे पहला मोटर इन्वेंट किया गया था। वर्ल्ड का पहला सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर इन्वेंट हुआ था विद द हेल्प ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास है यहाँ पर बैटरी और मैं इसे इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए क्या हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा ना? थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। वेट। अब हमारे पास है एक बोल और उसमें है एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप और उसमें हमने डाल दिया है कुछ मैग्नेट्स और साथ ही साथ हमने डाल दिया है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम उसमें प्लेस करेंगे एक एल्यूमिनियम रॉड और उसे कनेक्ट कर देंगे बैटरीज के साथ। अब जैसे ही हम उसे बैटरीज के साथ कनेक्ट करेंगे, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी है, तो जैसे ही दोनों के मैग्नेटिक फील्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि दोनों का मिलन होता है, एक मोशन क्रिएट होता है। अब ये लीनियर मोटर चलनी तो चाहिए। इसकी रेल भी सेट हो गई, ये भी सेट हो गया, बैटरी भी लग गई। तो चल क्यों नहीं रही है भतीजे? अंकल, क्योंकि आपने सर्किट कंप्लीट नहीं किया। इससे होगा सर्किट कंप्लीट। अब ये देखिए, अरे वाह, अरे कमाल है, तुमने स्ट्रेट ड्राइव का चौका मार दिया। लेकिन बताओ ये मतलब ये मोटर चली कैसे? लीनियर मोटर कैसे बनता है, यू विल फाइंड आउट सून। सो लीनियर मोटर और उसके फंक्शन समझाने के लिए हमें चाहिए कुछ मैग्नेट्स विद अ नॉर्थ पॉइंटिंग अपवर्ड्स। इनके दोनों तरफ रखते हैं दो एल्यूमिनियम रॉड्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब इन दो एल्यूमिनियम रॉड्स को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और रॉड्स के ऊपर एक छोटा एल्यूमिनियम रॉड प्लेस किया जाता है और ये एल्यूमिनियम रॉड आगे बढ़ने लगता है। मैग्लेव ट्रेन्स भी इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। मैग्लेव ट्रेन्स मैग्नेट के दम पर चलती है और रुकती है, बिना व्हील्स, एक्सल्स और बेरिंग्स के। और मैग्लेव वर्ड बना है दो वर्ड से, मैग्नेटिक लेविटेशन। मैग्नेट्स मैग्लेव ट्रेन्स को गाइडवे से लिफ्ट करती है और फिर उसे प्रोपेल करती है। माय गॉड, ये तो कमाल की ट्रेन है भांजे। ये बहुत फास्ट चलती होंगी ना? सुपर फास्ट अंकल H2, इनफैक्ट 400 किलोमीटर्स पर आवर। इससे याद आया, इट्स अ परफेक्ट टाइम टू टेक अ सुपर फास्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक ऑन ब्रेन कैफे। ये ब्रेक के बाद सब लोग कहाँ चले गए? भतीजा भी दिखाई नहीं दे रहा है, बच्चे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और तो मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मेरा ब्रेन कैफे तो मुझे भूतिया कैफे सा लग रहा है अभी। मुझे डर लग रहा है कि सब लोग मुझे छोड़ के क्यों चले गए? भगवान, ये ओह माय गॉड, ये क्या? बिना ड्राइवर की कार आगे पीछे हो रही है। भूत भूत भूत। अरे अंकल, कोई भूत नहीं है, ये कार ही है। ये कार है? हाँ।
भतीजे, तुमने आज मुझे दूसरी बार बेवकूफ बनाया है। आई जस्ट डोंट लाइक इट। I'm very sorry, but अंकल दिस इज नो ऑर्डिनरी कार। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में काम करती है, which helps you to move along। हाँ, और इतना ही नहीं, ये बहुत सारे काम भी कर सकती है। देखना चाहोगे? हाँ। ओके, देखो। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कार कैसे काम करती है। Are you all ready? Yes! Okay, see. ये तो कमाल हो गया। हाँ अंकल, इस कार के अंदर उन्होंने एक मैग्नेट लगाया हुआ है, हैवी मैग्नेट। हाँ। और ये एक मेटल स्ट्रिप है, ओके। जिसकी वजह से ये कार यहाँ से जाकर यहाँ पर उल्टी आकर लटक गई। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, अब मैं समझ गया कि व्हाट योर आंटी मीन्स व्हेन शी सेज कि डार्लिंग आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विद यू। इसका मतलब मेरे अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है और तेरी आंटी उसकी वजह से मेरी ओर अट्रैक्ट होती है। बस 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 बस, रोमांटिक मोड से बाहर निकलो, वरना यू विल मिस द बिग सरप्राइज। सरप्राइज? बताओ ना क्या है सरप्राइज। आई लव सरप्राइजेस। ओके, लो ये देखो। खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये तो एक डोरबेल है। अरे अंकल, मैं इस सरप्राइज की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अंदर एक सोलनॉइड है और मैं ऐसे और सोलनॉइड यूज करूंगा टू मेक इट वर्क लाइक अ रॉकेट। रियली? हाँ, यू वांट टू सी? यप। ओके। अब ये तो डोरबेल है, इसमें से मैंने 3 सोलनॉइड निकाल के ये पूरा सेटअप बनाया। ठीक है, ये देखिए, एक सोलनॉइड यहाँ पर है, दूसरा सोलनॉइड यहाँ पे और तीसरा यहाँ पर। ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक मेटल बॉल है, मैं उसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और अब कमाल देखिए, मेटल बॉल यहां से ट्रैवल करते हुए यहां जाएगा। आ गया? अरे वाह। अब देखिए, वहां चला गया। अरे अब ये देखिए, ये तो कमाल है। हाँ, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूँ। डिंग डोंग डोरबेल इसी थ्योरी पे आधारित है। पहले आप सोच रहे होंगे कि ये सोलनॉइड क्या है। वेल, जब हम वायर को किसी मेटल या हॉलो सिलेंडर के चारों ओर टाइटली रैप करते हैं, तब वो सोलनॉइड बन जाता है। और जब उस कॉइल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब क्रिएट होता है एक मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तभी सोलनॉइड के एज पर अगर एक छोटा मेटल बॉल प्लेस करके जैसे ही सोलनॉइड को ऑन किया जाए, तो मेटल बॉल गेट्स पुल्ड इनसाइड। टर्न ऑफ करने के बाद भी वो बॉल आगे की ओर बढ़ता रहता है। जब हम सोलनॉइड की एक सीरीज बनाते हैं, तब वेलोसिटी बिल्ड होती है और उस बॉल की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। अरे वाह भतीजे वाह, ये तो कमाल है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कान में सोलेनॉइड डाल दिया है, क्योंकि तुम्हारी सारी बातें बड़ी तेज रफ्तार से मेरे एक कान से एंटर हो रही है और दूसरे कान से बाहर निकल रही है। जो कह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल प्लीज, आप मुझे आपके ऊपर नियोडिमियम मैग्नेट यूज करने के लिए फोर्स मत कीजिए। नियोडिमियम मैग्नेट? वो क्या है? नियोडिमियम मैग्नेट्स दरअसल बहुत स्ट्रॉन्ग रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं। अच्छा। हाँ, और इस वर्ल्ड का मोस्ट वाइडली यूज्ड परमानेंट मैग्नेट है और इसका इस्तेमाल हार्ड डिस्क ड्राइव्स, मैग्नेटिक फैस्टनर्स और कॉर्डलेस टूल्स के लिए मोटर बनाने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, नियोडिमियम मैग्नेट से शार्क्स को रिपेल भी किया जा सकता है। इनके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को शार्क्स डिटेक्ट कर पाते हैं और इससे दूर भी भाग जाते हैं। आपको तो नियोडिमियम मैग्नेट्स का नाम सुनते ही इसकी आने लगी। अब हिकअप्स को कंट्रोल करने के लिए अंकल H2O को पीना पड़ेगा ढेर सारा पानी। इतना पानी की याद आ जाएगी उन्हें अपनी नानी। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके होश उड़ जाएंगे जब आप देखेंगे कैसे डोर स्टॉपर मैग्नेट्स बनते हैं, शो स्टॉपर मैग्नेट्स। विल बी राइट बैक ऑन ब्रेन कैफे। इसको तो ठीक पानी पिला दो।
वेलकम बैक टू ब्रेन कैफे। अब तक आपको मेरे मैग्नेट्स का कमाल तो पसंद आया ही होगा। भतीजे एक मिनट, मेरे पास एक कंपास है और मुझे पता है ये चलता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। आई नो इट। अंकल, आपको मैं इसकी एक मजेदार बात बताऊं? बताओ। देखो, ये फिलहाल पॉइंट कर रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन की तरफ। करेक्ट। ये दरअसल है तो नॉर्थ ही, लेकिन एक्चुअली ये पॉइंट कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल की तरफ। जी हाँ, जहां अर्थ का नॉर्थ पोल है वो असल में मैग्नेटिक साउथ पोल है। इसीलिए तो मैग्नेट का नॉर्थ इसी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये क्या साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। अंकल के पल्ले नहीं पड़ रहा है, तुम लोगों को तो समझ में आ रहा है ना? Yes! अच्छा ठीक है, एक चमत्कार देखना चाहोगे? Yes! ऑलराइट। पता है, मैंने एक हर्क्यूलियन टास्क अकम्प्लिश किया और इस केस में हर्क्यूलिस का किरदार अदा किया कुछ कॉमन हाउस होल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट डोर स्टॉपर्स ने। मैग्नेट और मैग्नेटिज्म का एक सिंपली अपलिफ्टिंग कारनामा देखना चाहोगे? Yes! पिछले हफ्ते अंकल H2O और मैंने कुछ सुपर कूल ट्राई किया। ये देखिए। ये तो बहुत बढ़िया जगह पे लेकर आया तू आज मुझे, शक्ति। तूने आज इतने दिनों के बाद मेरी गाड़ी निकाली क्यों? इसे लिफ्ट कराने के लिए। लिफ्ट लिफ्ट तू इसको लिफ्ट कराएगा? मैं नहीं, कुछ मैग्नेट्स और ये क्रेन। ओ, अगर इसको लिफ्ट कराना ही था तो म्युनिसिपैलिटी वालों को बोल देता, वो आके लिफ्ट करके ले जाते। तूने खर्चा क्यों किया इतना? वो तो है, लेकिन आप मैग्नेट्स का कमाल नहीं देख पाते ना फिर। मैग्नेट्स का कमाल? वो क्या है? आप नहीं समझे? नहीं। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अपना सेटअप रेडी कर लेता हूँ। ओके? ओके। साइंस टीम, कम ऑन हियर फास्ट। और ये है हमारा सेटअप रेडी। ऑलराइट, सो मैंने और हमारी साइंस टीम ने ये पूरा सेटअप रेडी किया हुआ है। अंकल, लेकिन ये तुमने मेरी गाड़ी का हाल क्या बनाया है? हाल? हाँ। अरे आपकी गाड़ी ऐसी गैराज में पड़ी हुई थी, मैंने इसको कुछ यूज किया है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या है। हाँ। ये तो आपकी गाड़ी इतना तो आपको पता ही है। ऑलराइट, सो यहाँ पर है हमारे पास 3 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऑलराइट, और ये है फ्रेम जो कनेक्टेड है उस क्रेन से। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक क्रेन लगा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, हम जैसे ही कनेक्शन ऑफ करेंगे ये खुल जाएगा। साइंस टीम, कैन यू हेल्प मी? इसका कनेक्शन छोड़ दीजिए जरा। अब ये जरा देखिए, यहाँ पे ये सेपरेट हो गया। अब जब हम इसका कनेक्शन ऑन करेंगे, ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चिपक चुके हैं। सो ये जो फ्रेम है ये इसके ऊपर का पार्ट है और ये जो नीचे का पार्ट है इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चिपके हुए हैं। ऑलराइट, अब बस अभी हम उसको स्टार्ट करना है और ये गाड़ी ऊपर चली जाएगी। ऑलराइट, सो लेकिन मेरी गाड़ी को कुछ होगा तो नहीं ना? आप बिल्कुल डरिए मत अंकल, अभी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। पक्का ना? यस, सो अंकल यू रेडी? रेडी। ओके, ऑलराइट, सो साइंस टीम रेडी? रेडी। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑन हो जाएं। ऑलराइट, सो इट्स टाइम फॉर लिफ्ट ऑफ। ओके, हम पीछे हो जाएंगे। 3, 2, 1, लिफ्ट। बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं बहुत डर रहा हूँ। क्यों? अगर ये धड़ाम से गिर गई तो बेचारी को चोट लगेगी। टेंशन मत लीजिए, ये नीचे बिल्कुल नहीं उतरेगी। टच करूँ, इसमें करंट तो नहीं है ना? हाँ, टच करके देख सकते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट से ऊपर उठी हुई है। नहीं, बिल्कुल टच करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। हाँ हाँ। राम दुलारी, करंट लगा। डरा मत यार। शक्ति तू डराता बहुत है मुझे। बेचारी बहुत थकी होगी, उतार दो नीचे अभी। हाँ, बस उतार ही देते हैं। सो अंकल की राम दुलारी को उतारा जाए। मेरी गाड़ी
गाड़ी सही सलामत नीचे आ गई। हाँ। ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी को पर लग गए थे। इस केस में पर नहीं, इस केस में मैग्नेट्स लग गए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, राइट। तो आज हम सब ने देखा मैग्नेट्स के अट्रैक्शन और रिपल्शन पावर, डोनट मैग्नेट्स और सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स के साथ मैग्नेटिक रिपल्शन और अट्रैक्शन को मेजर किया, देखे इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विद पेंडुलम मैग्नेट। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझा विद फैराडेज मोटर और एक मैग्नेटिक कार के साथ, और फाइनली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के साथ लिफ्ट किया अंकल की कार को। वेल दैट्स दैट। अब जाने का वक्त हो गया है, लेकिन हम फिर मिलेंगे विद मोर साइंस एंड मोर फन। जाने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए, दुनिया की फास्टेस्ट मैग्लेव ट्रेन का नाम क्या है? दुनिया की फास्टेस्ट मैग्लेव ट्रेन का नाम क्या है? हमें अपना आंसर मेल कीजिए braincafe@zq.in पर। तो नेक्स्ट वीक रहेगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार, ओनली ऑन ब्रेन कैफे।